हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, आर यू थिंकिंग ऑफ ब्रेकिंग नो कॉन्टैक्ट? क्या आप नो कॉन्टैक्ट तोड़ने की सोच रहे हैं? नहीं, उससे पहले ये वीडियो देख लें। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। इस टॉपिक पे बात करने से पहले, इस स्टोरी को सुनाने से पहले मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ और अगर आपके क्वेश्चंस हों, आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। अगर आप नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करने जा रहे हैं तो उससे पहले ये स्टोरी सुन लें, शायद आपको हिम्मत मिले। ये एक स्टोरी है एक लड़के की, जो मुझे इंडिया से कॉल आई थी। और उसका कहना ये था कि हम दोनों एक साथ काम करते हैं, हम दोनों एक साथ जॉब करते हैं और मैं उस लड़की से बहुत ज़्यादा अटैच था। अच्छा, वो जो लड़की थी, मतलब वो मुझसे एज में बड़ी थी थोड़ी-सी और मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, काम करता था, बल्कि इतना ज़्यादा उससे लव में अटैच हो गया था, हम दोनों साथ जॉब करते थे कि मतलब बहुत ज़्यादा लवी-डवी हो गया था, मैं उसकी हर बात मानने लग गया था और मुझे लगता था कि ये चीज़ें वो एप्रिशिएट करेगी, बल्कि उल्टा इसका नतीजा ये निकला, उसने बताया सर, उसका नतीजा ये निकला कि वो मुझसे डिस्टेंस होने लग गई। उसको वो इरिटेट होने लग गई। यानी कि शुरू में तो मैं बहुत अल्फा मेल की तरह बिहेव कर रहा था, मैं अच्छे से केयर भी करता था, लेकिन मैं अपने आप को भी टाइम दे रहा था, प्रायोरिटी खुद था मैं। लेकिन बाद में ऐसा हो गया कि मैं उसके कामों की खातिर अपने काम छोड़ के उस पहुँच जाता था उसकी हेल्प करने, या बहुत ज़्यादा इमोशनली खुद को वीक शो करने लग गया था और सुबह-शाम मैसेज करता था, मिस यू। एक मतलब छुट्टी का दिन, संडे वाले दिन भी मैं उसको सुबह से शाम तक मैसेज कर रहा होता था और मिस कर रहा होता था। हालाँकि जॉब पे हम दूसरे के साथ होते थे और वो इरिटेट होने लग गए इस चीज़ से। कभी-कभी वो कहती थी कि मुझे अच्छा फ़ील होता है जब तुम मुझे मैसेज करते हो, लेकिन रियलाइज़ मैंने ये किया, वो कह रहा था कि उससे अच्छा फ़ील नहीं होता और ये सच्चाई है। जब आप किसी को बहुत ज़्यादा चेज़ करते हैं, तो चाहे वो आपसे कितना ही प्यार कर रहे हों, वो आपको फ़ैन समझने लग जाते हैं और जब आपको कोई फ़ैन या लो ग्रेड समझने लग जाता है ना, तो वो खुद को हाई लेवल समझने लग जाते हैं और एट द सेम टाइम वो समझता है कि मैं इससे बेटर डिज़र्व करती हूँ। तो यही हुआ। वो एक दिन गुस्से में आके उसने मुझसे ब्रेकअप किया और उसने कहा तुम्हारी कोई डिग्निटी नहीं है और तुम बहुत चिपकू और पता नहीं क्या-क्या मुझे बातें सुनाई। तो उसने कहा कि मैंने ओके बोला और मैं चला गया और मैंने कुछ भी उससे बात नहीं की। जॉब पे भी जब वो मुझसे मिलती थी तो मैं बिल्कुल सीरियस हो गया। कोई मैं उससे ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। काम की बात वो करती थी तो मैं उसका जवाब दे रहा था और मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसी सिचुएशन में। और आई डोंट नो, इस बंदे ने वीडियोज़ देखे बगैर नो कॉन्टैक्ट पे अमल किया। उसने मुझे बाद में बताया कि सर मुझे तो उस टाइम पता भी नहीं था कि नो कॉन्टैक्ट क्या होता है या क्या चीज़ होती है। बस मुझे जो सही लगा, मुझे लगा कि यार इट्स ओके, उसे स्पेस देना चाहिए। मैंने उसे स्पेस दिया और उसका नतीजा ये निकला कि कुछ टाइम मतलब एक 15 बी 20 दिन बाद शायद वो मिस कर रही थी मुझे और 1 डेढ़ महीने बाद वो कॉल्स और पागल हो गई उल्टा। इतना ज़्यादा चेज़ करने लग गई। दूसरा इसने बताया कि मैंने नो कॉन्टैक्ट फ़ॉलो किया बगैर जाने, तो इसलिए उसका नतीजा ये हुआ कि वो मुझे ज़्यादा चेज़ करने लग गई और इसने ये भी कहा कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि डूइंग नथिंग इज़ मोर पावरफुल देन डूइंग समथिंग, ठीक है? और ये बहुत अमेज़िंग बात है बिकॉज़ ज़्यादातर लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होता। ज़्यादातर लोग वीडियोज़ भी देख लेते हैं इस तरह की, लेकिन फिर भी वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन इस पर्सन ने अपने ऊपर इमोशंस पे कंट्रोल किया। इसने कहा कि उसकी बर्थडे भी थी 15-20 दिन बाद, मैंने विश नहीं की। क्योंकि मैंने कहा जब उसे स्पेस चाहिए तो मैं क्यों घुसूँ उसकी लाइफ़ में, ठीक है? तो मैंने बर्थडे भी उसको विश नहीं की, जिसकी वज़ह से उसको और ज़्यादा शॉक लगा कि यार ये ट्रूली मूव ऑन कर रहा है। यानी कि इसकी डिग्निटी है, मैं तो इसको लो वैल्यू समझ रही थी। तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब आपको कोई ह्यूमिलिएट करे, कोई बेइज़्ज़ती करे आपकी, तो आपको सैड नहीं होना चाहिए, आपको चेस नहीं करना चाहिए, ठीक है? अगर आप एज़ अ मेन बेगिंग एंड प्लीडिंग करते हैं, तो आपकी वैल्यू गई। गई, पक्की गई। क्योंकि वुमेन्स डोंट लाइक इमोशनली वीक मैन, क्योंकि वो सहारा चाहती है, वो आपको अल्फा मेल देखना चाहती है, वो आपको लीडर देखना चाहती है, वो चाहती है कि आप ड्राइव करें, फ्रंट सीट पर आप हों, आप कार ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं होंगे, अगर आप उसको क्वीन बनाएँगे और हर चीज़ उसकी मानेंगे, तो वो आपको ह्यूमिलिएट करेगी और वो दिल से चाह रही होती है, अंदर से चाह रही होती है कि आप स्टैंड लें, आप कुछ बनें।
आप हीरो टाइप एक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे होते। आपको लगता है कि आप फूल लेके उसके आगे-पीछे घूमेंगे तो वो ज़्यादा खुश होगी, ऐसा नहीं है। वो और ज़्यादा आपसे डिस्टेंट फ़ील करती है और ब्रेकअप करती है। सो ऐसी सिचुएशन में इस भाई ने बिल्कुल अच्छा किया, आप भी वैसा करें। डूइंग नथिंग इज़ मोर पावरफुल देन डूइंग समथिंग। नो कॉन्टैक्ट पे रहो, जाने दो उनको, अपने आप को दिमाग में ये बोलो कि मैं और डिज़र्व अच्छा कर सकता हूँ। एक इंसान के जाने से मेरी ज़िंदगी कोई ख़त्म नहीं हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। हैव अ गुड डे।